नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन आईआर सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। ये सीरीज़ इसलिए चलाई गई क्योंकि इस महीने विदेश नीति, सुरक्षा नीति में ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कशन के नहीं थे। द बेस्ट वे टू मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस सीरीज़ इज़ कि आप सिर्फ सुनिए, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर में जो टर्म्स थे, उनके बारे में चर्चा की गई है और उन टर्म्स को हम लोग बेसिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि भाई चाइना इंडिया के साथ अपना बॉर्डर इशू सॉल्व क्यों नहीं करता। तो देखिए, चाइना का जो बिहेवियर है इंडिया को लेके, वो एक बड़ा पेक्यूलियर बिहेवियर है। चाइना ये कहता है कि भाई जो वर्ल्ड है वो एनार्किक है। एनार्किक है मतलब कि भाई वर्ल्ड में एनार्की है, अराजकता है। और इस अराजकता की स्थिति को मिटिगेट करने के लिए जो स्टेट्स हैं वो सेल्फ हेल्प का प्रयोग करते हैं। सेल्फ हेल्प में क्या होता है कि भाई आप अपना सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनते, बल्कि दूसरे देशों के साथ भी एंगेज करते हैं जो आपको डेवलप करने में, आपकी मिलिट्री इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करे। दोस्तों, चाइना एक चीज़ समझता है कि भाई आज की डेट में इंडिया अगर अपने आप को इकोनॉमिकली मिलिटरली पावरफुल करने की कोशिश करेगा तो वो यूएस के साथ एंगेज करेगा। अब यूएस जो है वो चाइना को काउंटर करने में लगा है। इंडिया जो है यूएस के साथ एंगेज इसलिए कर रहा है कि वो अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा ले। प्रॉब्लम क्या है कि दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट है। चाइना को ये लगता है कि इंडिया एंगेज यूएस के साथ कर रहा है कि वो यूएस का पार्टनर बन जाएगा और यूएस को इंडिया में इनवाइट करके कहीं ना कहीं इंडिया की टेरिटरी अलाउ करेगा कि वो चाइना पे नज़र रख पाए। हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। हम इंडिया जो है यूएस के साथ इसलिए एंगेज कर रहे हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि भाई चाइना काफ़ी आगे हमारे से चला गया इकोनॉमिकली और मिलिटरली। हमें अभी गेम में उनके साथ पेसअप करना है और इस पेसअप करने के लिए हमारे को यूएस की मदद मिल जाएगी क्योंकि भाई इकोनॉमिकली मिलिटरली वो रिलेटिवली हमसे ज़्यादा स्ट्रोंगर है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है। अब होता क्या है कि जब भी इंडिया किसी भी यूएस के इनिशिएटिव को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि हमने क्वाड एक्सेप्ट किया, उसमें हमने पार्टिसिपेट करना शुरू करा, इंडो पैसिफिक में पार्टिसिपेट करना शुरू करा, तो बार बार क्या करेगा चाइना कि वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी वाला वर्ल्ड व्यू बना लेगा। कॉन्स्पिरेसी वाला वर्ल्ड व्यू ये बना लेगा कि भाई इंडिया जो है यूएस के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा है क्योंकि वो हमारे को काउंटर करना चाहता है। आप देखिए दोस्तों कि इंडिया ने जब भी क्वाड ज्वाइन किया या इंडो पैसिफिक का हिस्सा बना, हमने हमेशा ये बात बोली कि नाइदर द क्वाड नॉर द इंडो पैसिफिक इज अगेंस्ट एनीबडी। हम कभी भी काउंटर नहीं करना चाहते चाइना को। देखिए, हमारी अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, हमारे अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक एम्बिशंस हैं जिनको हम अपने आप अचीव करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू काउंटर एनीवन। इनफैक्ट हम तो बार बार ये बोलते हैं कि भाई इंडो पैसिफिक इज एन इंक्लूसिव एरिया। हम सारे प्लेयर्स को लेके चलना चाहते हैं वहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि चाइना में इनसिक्योरिटी है और इस इनसिक्योरिटी के लिए वो उसने एक कॉन्स्पिरेशनल वर्ल्ड व्यू बना लिया है कि भाई कॉन्स्पिरेसी है, इंडिया जो है अमेरिका के साथ जुड़ रहा है, हमें काउंटर करना चाहता है। तो आज की डेट में चाइना का व्यवहार इंडिया के साथ क्या हो रहा है कि वो इंडिया के रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहा है। वो ड्रेन कैसे कर रहा है? कहीं ना कहीं वो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ्स क्रिएट करता रहता है, जैसे कि जो अभी लद्दाख का स्टैंड ऑफ हो, दैट इज प्रिसाइसली दैट। तो लद्दाख के स्टैंड ऑफ में वो क्या कर रहा है? वो कहीं ना कहीं इंडिया को एक तरीके से बॉक डाउन करके रख रहा है। वो ये चाह रहा है कि इंडिया जो है कोई ज़्यादा एस्पिरेशन ना बनाए, क्योंकि उसका नज़रिया ये है कि भाई इंडिया यूएस से एंगेज कर रहा है मुझे काउंटर करने के लिए। इंडिया लेकिन यूएस से एंगेज कर रहा है कि भाई वो अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री को एक्सपेंड करे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि इंडिया यूएस के साथ एंगेज करे या ना करे, इंडिया क्वाड में पार्टिसिपेट करे या ना करे। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आज की डेट में अगर इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, दैट इज बिकॉज द टू पार्टीज डोंट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट। इन दोनों को सबसे पहले एक दूसरे के साथ बैठ के ट्रस्ट बनाना है। इंडिया को और चाइना को डायलॉग करके इंडिया को ये कन्वे करना है चाइना को कि देखो भाई, तुम्हारे अगर सुपर पावर बनने के एस्पिरेशन है तो हमारे भी हैं। तुम उसका रिस्पेक्ट करो, हम तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे। हम इकोनॉमिकली मिलिट्रीली एंगेज यूएस से इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री एम्बिशंस को फुलफिल करना चाहते हैं और हम तुम्हें काउंटर नहीं करना चाहते। तो अगर इंडिया ये मैसेज चाइना को कन्वे करता है उसके साथ बायलैटरली बैठ के डायलॉग में, तो कहीं ना कहीं एक स्पेस क्रिएट होगी बॉर्डर को सॉल्व करने की। आज की डेट में जो बॉर्डर है वो एक तरीके से चाइना का कोर्सिव डिप्लोमेसी का एस्पेक्ट बन चुका है। एक लीवरेज बन चुका है उसके पास इंडिया को हमेशा तंग करने का। तो बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करना एक बाद की बात है। बॉर्डर पे मैप लाना, एलएसी के ऊपर एक अलाइनमेंट बिठाना, एलएसी कहाँ से जा रही है कहाँ से नहीं जा रही, वो सब बहुत आसानी से हो जाएगा। पर सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है म्यूचुअल ट्रस्ट। तो अगर दोनों देशों के बीच में ये ट्रस्ट आता है,
तो ये ट्रस्ट के बेसिस पे कहीं ना कहीं बॉर्डर इशू के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट होगी. दिस इज वेयर इंडिया एंड चाइना नीड टू वर्क टुडे. दोस्तों अन अकेडमी पे जुड़िए. 170 टॉपर्स इन 2020, 178 टॉपर्स इन 2021. 28 जुलाई से दोस्तों सीएसई के बैचेज हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, बाइलिंगुअल इंग्लिश वाले. PAVIS कोड का प्रयोग कीजिए और ज्वाइन कीजिए. दोस्तों 20% ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लस आइकॉनिक दोनों पे चल रहा है. GS ऑप्शनल सब्सक्रिप्शंस पे चल रहा है. 29 जुलाई लास्ट डेट है. PAVIS कोड का प्रयोग करके तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. साथ में 20% के साथ साथ 20 प्रिंटेड बुक्स भी मिल रही हैं. PAVIS कोड का प्रयोग करेंगे तो ये भी एक्सेस हो जाएगा. और 2 साल इन अबव की सब्सक्रिप्शन पे आपको CSE एश्योर मिलता है, उसमें भी 20% ऑफ है अगर आप PAVIS कोड का प्रयोग करते हैं. 0% EMI के बेसिस पे कोई सपोर्ट चाहिए हो तो दोस्तों ये नंबर पे कॉल कीजिएगा. कोड पे PAVIS कोड लगाइएगा और 20% ऑफ पाइएगा. ऑप्शनल पे भी 20% ऑफ है. 29 जुलाई तक ही है दोस्तों. PAVIS कोड प्रयोग करके तुरंत आज ऑप्शनल ज्वाइन कर लीजिए. साथ में GS कॉम्बैट जो 2023 के लिए आपके लिए ये 50 क्वेश्चन 60 मिनट में एक टेस्ट है, 31 जुलाई को 11 बजे. PAVIS कोड का प्रयोग करके ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है. दीजिए, आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगा. डाउट सॉल्विंग चल रहा है और इसके साथ साथ लेजेंड विजडम सीरीज रोड टू लबासना 20 जुलाई से चल रही है. थैंक यू.